ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं या पहले वो तुम्हारा डाउट कर ले? चलो डाउट कर लेते हैं, तो बताइए। बताइए क्या डाउट है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हाँ, जब बता तो दिया इन्होंने सॉल्यूशन, समझ आ रहा है। ये कह रहा है कि मैंने इतनी और एक्स लेके की थी, लेकिन क्या लिया था आपने, एफ एक्स जी एक्स को, किसको, एफ एक्स को? सर एफ एक्स को ई टू द पावर एक्स ली थी। लेकिन आपको सोचना सुटेबल क्या है। इसने कहा है कि जी एक्स आपका एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 - x है और कॉन्टिन्यूअस है 0 to पे, ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है, जी डैश डेरिवेटिव है। तो बताओ एक ऐसा सी होगा जहां पे जी डैश सी 0 होगा, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है। हाँ, तो आपने जो एग्जांपल लिया उसके हिसाब से कभी एफ डैश एक्स 0 होगा ही नहीं, होगा? चेक कीजिए। नहीं, एफ डैश एक्स तो वो तो डायरेक्ट हो रहा है सर मेरा। नहीं, 0 होगा। पूछा क्या है? हाँ सर, वो रोल्स थ्योरम से 0 हो जाएगा सर, मतलब वो मैंने की थी, की है उसका। तो पूछना क्या जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? सर वो जीसी सर रोल्स थ्योरम फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो जी जीरो माइनस जी टू माइनस जी जीरो बाई टू माइनस जीरो, उससे सर उसका आंसर 0 आ रहा है, इसीलिए वो और वो। हाँ, तो आपको देखना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है। सर मुझे प्रॉब्लम बी और सी, बी सी और डी में है, मतलब वो जो एफ डबल प्राइम एक्स ले रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो जो मतलब क्या ले सकती हूँ, मतलब उसको मैंने ई टू द पावर एक्स ली थी, तो उससे सब प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। ई टू द पावर एक्स लेने से और ई टू द पावर माइनस एक्स ली थी, तो उससे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक काम करो, पहले तो एफ एक्स को एक्स लोगे तो फंक्शन क्या बनेगा, जी एक्स। एक्स को एक्स लेने से जी एक्स होगा एक्स प्लस टू माइनस एक्स। हाँ, कितना आएगा वो? टू होगा, टू होगा। ओके, तो इसने कहा सुटेबल एग्जांपल है ना, ये सुटेबल एग्जांपल तो है। तो उस केस में आपका जी डैश सी 0 कब होगा, कोई भी ले लो सी, है ना। तो पहला सर ऑप्शन, एक को से डबल डेरिवेटिव होना पड़ेगा ना, ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। हाँ ट्वाइस है ना, कांस्टेंट फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। कांस्टेंट फंक्शन, हाँ। कौन सा, एक कौन सा ट्वाइस, एफ है ना, एक्स कोई बात नहीं, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है वो। ऐसा फंक्शन लो इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। चलो जैसे उन्होंने सजेस्ट किया ना आपको, तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखो 43 में, जैसे मैं एफ एक्स को एक्स लूंगा, देखो एग्जाम्पल क्या करेगा आपको, हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। तो एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया किसी का तो हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर ले लो। चलो एफ एक्स के लिए तो कुछ खास नहीं मिलेगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर पे क्या होगा, एफ डैश एक्स 2x है और एफ डबल डैश एक्स आपका 2 है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इफ कंडीशन है बी ऑप्शन का। अब बी ऑप्शन का इफ सेटिस्फाई हो गया, तो मुझे बताओ इस ऑप्शन के लिए मेरा जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको खोल लो चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा यार, रहने दो। अगर इसको अब पूछा क्या है तुमसे कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, तो जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 1 पे, तो चेक कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो, 0 1 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जी डैश एक्स निकाल लो, 2x 2 टाइम 2 माइनस एक्स इंटू -1, 2x 2 टाइम 2 माइनस एक्स और इंटू -1, तो ये हो गया 2x माइनस 2 टाइम 2 माइनस एक्स, सो 2x माइनस 4 प्लस 2x, सो 4x माइनस 4, 4 टाइम x माइनस 1, और ये होगा पॉजिटिव फॉर x मोर देन 1 और ये होगा नेगेटिव फॉर, तो जैसे
एक तो मैं समझ नहीं आता, आपने EX लिया तो EX पे अगर फिट नहीं बैठ रहा तो आपको दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करना चाहिए ना। ये थोड़ी एक एग्जाम्पल हुआ तो उसी से करना है, ऐसा जरूरी है? आप नया नया एग्जाम्पल ट्राई करो, इसको ट्राई करो, देखो आप। तो यहाँ से क्या मिला, दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव फॉर x लेस देन 1। अब देखो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है जब तो g डिक्रीजिंग है 0 1 पे, g डिक्रीजिंग है 0 1 पे, यस, तो बी स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब अभी ट्रू दिख रहा है अभी हमें इससे, इस एग्जांपल से ट्रू समझ आ रहा है। और सी कह रहा है कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव अगर है तो ऐसा फंक्शन लो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए, तो वो ले लो आप, -x² ले लो। यही काम आप इसके लिए करो, डबल डेरिवेटिव x मतलब यहाँ से fx आप -x² लो, fx को -x² रखो, थोड़े वर्क करो, इस पे वर्क करोगे तो समझ आएगा। तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव -2 आ जाएगा जो कि नेगेटिव है, तो इसके लिए gx मेरा आ जाएगा -(x²) -(2 x²). so ये कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई होगा, जस्ट उसका नेगेटिव आएगा तो आ जाएगा ये 4 - 4x, तो ये आ गया 4 टाइम 1 - x। अब ये क्या निकाला मैंने, मतलब ये gx था, g' की बात कर रहा हूँ, वैसे ही लिख दिया मैंने। तो g' जो है पॉजिटिव होगा फॉर x लेस देन 1 और g' नेगेटिव होगा फॉर x मोर देन 1। और ये क्या बोल रहा है, तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो g स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 1 2 पे, g स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 1 2 पे, नो। तो देखो एक एग्जाम्पल इनफ है किसी ऑप्शन को गलत कहने के लिए। तो -x² कह रहा है कि स्टेटमेंट जो C है वो फॉल्स है, और मुझे यही पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, तो C आंसर होगा इसका, बताइए। ठीक है जी, ठीक है सर। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करो ना घर बैठ के आप। अब जब आपके दिमाग में EX आया तो EX लेके ही क्यों करना है, जब EX से नहीं हो रहा दूसरा फंक्शन ट्राई करो, तीसरा फंक्शन ट्राई करो, ये चीजें हैं। मान लो एग्जाम में आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आया, मान लो सेम क्वेश्चन आ गया, इस तरह ऐसा आ गया, आपके दिमाग में e की पावर x आ गई, e की पावर x से ही करोगे, नहीं हुआ तो दूसरा फंक्शन ट्राई करोगे ना कुछ, कि उसके डिस्कार्ड करने के लिए। और ये फिर से हमने पहले भी सॉल्व कर रखा, पता नहीं वीडियो क्यों नहीं देखते, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ सर, मैंने देखा तो वहाँ पर समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने खुद से किया, फिर वो नहीं समझ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा, अभी जैसे मैंने अभी पढ़ाए होंगे वीडियो में सेम ही होगा, वहां भी यहाँ कोई अलग थोड़ी चल रहा है, यही वहां ही बताया होगा सेम चीज। सॉल्व कीजिए, ठीक से सॉल्व कीजिए, ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, पहले वहां देख के आइए, क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करा रहे हैं मेरा आप। सॉल्यूशन आधा अधूरा है सर। तो पूरा आप कीजिए ना, पूरा क्यों नहीं करते आप, क्यों चाहते हैं मैं रिटर्न सॉल्यूशन दूं आपको एक एक लाइन लिख के। एग्जाम में क्या मैं आपका सॉल्यूशन करने आऊंगा या आप खुद करेंगे? ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, बताओ ये 11th क्वेश्चन जो है ये क्लास 12th में है ये क्वेश्चन, अभी सब क्यों नहीं कर पा रहे अभी तक आप? सर मैंने की है, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, मेरा 6 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, मैं इसकी 2 दिन बाद ट्राई किया, बार-बार 6 आ रहा है मेरा आंसर, मैं जिस पे प्रोसीजर से जा रही हूं इसका आंसर 6 आ रहा है, क्वेश्चन नहीं है उसका। और मैं भी उसको दोबारा सॉल्व करके देख लो, क्या ही ऐसा नया कर दूं मैं सॉल्व में। बस सॉल्व कर लिए सर, कितना बार करूंगी। और मैंने इसको पूरा वहां सॉल्व नहीं किया है, मतलब बेसिक तो आसान क्वेश्चन है, ऐसे छोड़ के बस बोल के छोड़। अब ये सब तो बच्चा सॉल्व कर लेता है, आप देखो फिर भी तो सॉल्यूशन ग्रुप में हाँ भेज दो इसको, देखो उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं मत भेजो सर, को पढ़ने दो। तो इसमें क्या है, मतलब बताओ ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो मैं अलग करूं? बस ग्राफ बनाना आता है आपको इसका? इसका ग्राफ क्या है, y² बराबर -x का ग्राफ क्या है? सर वो y एक्सिस में होगा। y एक्सिस में होगा। देखो जब क्वेश्चन कर रहे हो तो गूगल कर लो, इसका नहीं समझ आ रहा है तो गूगल कर लो, जब घर पे जब सॉल्व कर रहे हो तो गूगल कर लो कि y² -x का ग्राफ क्या होगा। हाँ सर कर ली थी सर,
किया है। क्या बताओ, ये आएगा या ये आएगा, किसके अबाउट आएगा बताओ मुझे पहले, या ऐसा आएगा। चार आपके पास ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? एक्स, एक्स डैश, यहाँ एक्स डैश, वाई, वाई डैश, बताइए किसके अबाउट? एक्स डैश एक्सेस पे होगा। एक्स डैश पे होगा। ओके, तो यहाँ से सर आप बहुत ज्यादा मतलब मैथ्स के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं तो। हाँ, क्योंकि ये सब आसान जो आपको ट्राई करे करना चाहिए, इसमें कुछ नया और नहीं है। हम लोगों ने मैथ्स 3 5 6 साल से नहीं पढ़ा सर। कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ा तो सिर्फ कोई हम दिक्कत लोग नहीं को है। सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही आती है सर। तो और वाई स्क्वायर प्रोफेसर बराबर भी अलग माइनस अलग एक्स, होते हैं। ठीक है चलिए, और वाई हम स्क्वायर लोग बराबर प्रोफेसर माइनस को एक्स, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स नहीं आती फिर भी वो लोग मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक है ना, तो एक्स आपका नेगेटिव हो, नेगेटिव रहेगा, वाई कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स है, और ये वाई बराबर एक्स प्लस टू है। इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका लाइन पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जैसे हाँ ये लाइन हो, हाँ सर लाइन होगा सर, वो इस एक्सिस पे होगा वहाँ पे। एक्स जीरो तो मैंने वाई वो टू, किया। एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, एक्स जीरो वाई टू, वाई जीरो एक्स माइनस टू है ना, तो एक्स जीरो वाई टू मान लो ये है, वाई जीरो एक्स माइनस टू। और मुझे बताओ ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, क्या ये निकाल सकते हो? व्हाट इज दिस इंटरसेक्शन पॉइंट? कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट? और इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करो। ये तो ग्रुप में भेज दो, कोई बच्चा सॉल्व करके भेज देता, पहले ग्रुप में भेज देते, वहीं कोई सॉल्व कर देता है एग्जाम वाले बच्चे। तो यहाँ से सिंपली पुट करो, y बराबर x की वैल्यू वहां से आ जाएगी माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू, इसको यहाँ सॉल्व कर लो, y प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू, y इंटू वन प्लस वाई बराबर टू, ठीक है। तो 1 इंटू टू, तो एक तो दो वैल्यू आएगी, निगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, है ना। या क्वाड्रेटिक से सर है, क्वाड्रेटिक से कर लो, इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है ना, तो क्वाड्रेटिक से कर लो। इसमें क्या होगा, एक मिनट रुक जाओ, पहले देख लेता हूँ मैं। तो हमें क्या करना है, प्लस वाई चाहिए, तो यहाँ प्लस टू लगा दो, है ना, तो ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू 1 होगी या माइनस टू होगी, एक मिनट चेक कर लो एक बार, है ना। सर वहाँ पर -1 आया था। कहाँ पे चेक कर लो एक बार? इंटरसेक्शन पॉइंट पे मेरा गलत हो सकता है। नहीं नहीं ठीक है, आपका हो सकता है सही हो। मैंने यहाँ क्या लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स है ना, तो हमें क्या करना है, y निकाल रहा हूं मैं, तो y बराबर 1 या माइनस टू, मैं y निकाल रहा हूं, x नहीं। तो y जब 1 है तो x क्या होगा, जब y 1 है तो x की वैल्यू क्या है, -1, और जब y माइनस टू है तो x की वैल्यू क्या है, जब y माइनस टू है तो x की वैल्यू -4 है। तो यहां से ये समझ आया, y1 x -1, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -1 है। इस पॉइंट पे y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -4 है। देखो एक चीज आप सीखो लाइफ में, जैसे अभी ये सब आपको सीखने में एग्जांपल के देखो आप, जैसे ये क्वेश्चन है, अभी इसकी बात करूंगा मैं, ये क्वेश्चन है, अभी मैं कल बहुत ट्राई किया नहीं हुआ सॉल्व, लेकिन आज मैं आया सॉल्यूशन के साथ आया, कैसे सॉल्व हो गया मुझसे आज। तो आज मैंने बहुत सारे ट्राई किए, बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच लगाए और ये सॉल्व हो गया। सेम चीज आपको सीखने, क्योंकि आप और हम बराबर ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा जानता हूं। यही एटीट्यूड आपको सीखना है कि जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम कैसे करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है मैं, तो आप मुझसे यूं ही क्वेश्चन 2 मिनट देखते हो, नहीं हो रहा है सर से पूछ लेते हैं, तो इससे आपका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा। मैं इसलिए फोर्स करता हूँ आप करो, आपको लगता है ज्यादा बोल रहा हूँ। और मैंने किसी से हेल्प नहीं लिया, मैं क्या किया, गूगल थोड़ा सा देखा, कहीं मुझे कुछ नहीं मिला, फिर मैं सोचा अब कहीं कुछ नहीं होगा, मुझे खुद ही करना होगा, मैं खुद ट्राई किया, हो गया। तो ये चीज आपको फिर से करना। अब मैं किससे पूछूंगा, और मैं जिससे पूछूंगा वो भी, उसको भी तो टाइम लगेगा अचानक बताने में। अगर अचानक ये क्वेश्चन किसी को भेज दो, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप अपने टीचर को भेज दो, ये क्वेश्चन उठाओ, आपके जो प्रोफेसर एमएससी में थे उनको भेज दो अभी व्हाट्सएप पे, और देखो उनको नहीं टाइम होगा भी तभी वो इमीडिएटली नहीं सॉल्व कर पाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ। अगर होता भी तभी वो इमीडिएटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये तो एक्सक्यूज होगा उनके लिए, अगर टाइम नहीं है। कितना टाइम लगेगा इनको, आता है 5 मिनट, लेकिन ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें सोचना पड़ेगा। तो जब तक खुद ट्राई, अब मैं सॉल्यूशन लिख के भी दे दूंगा तब भी आपको कुछ दिन बाद
इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि क्या राइट अप्रोच है, कैसे सोचना है। तो ये चीज आपको भी डेवलप करने की जरूरत है, बहुत मतलब एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए डेवलप करना है कि हाउ टू सॉल्व। जैसे एग्जाम में तो मैं भी छोड़ के ही आता अगर कैसे कल है वैसे, लेकिन अभी जैसे मुझे समझ आ गया अप्रोच इसका, तो मैं और क्वेश्चन इस तरह ट्राई कर सकता हूँ। तो सेम आपको भी ट्राई करने की जरूरत, मेरा यही होता है, स्ट्रेस देता हूँ कि ट्राई पहले करो, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लगा के देखो, ये हो जाएगा सॉल्व, इस तरह से है। तो यहाँ क्या है हमारे पास पॉइंट क्या है, y माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 4 है और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू माइनस 2 है। ये पॉइंट आ गया, मैंने कोऑर्डिनेट निकालने हैं 1 माइनस, ये x माइनस 1 y 1, दिस पॉइंट, दिस इज x माइनस 4 y इज माइनस 2, दिस पॉइंट। क्वेश्चन क्या बोला था, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला इन द लाइन, तो लाइन और पैराबोला के बीच की रीजन क्या है, ये है। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से मतलब क्या, इनफैक्ट एरिया वाला हर क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन dy dx, हर क्वेश्चन इससे भी सॉल्व होगा और dx dy, तो इस दोनों तरीके से हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब एक में थोड़ा लेंदी अप्रोच होगा, एक में आसान अप्रोच होगा, आपको देख के डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से हमारा आसान आएगा। वो रीजन देख के समझ आ जाता है कि यहाँ पे अगर मैं पहले अगर ये स्ट्रिप लेता हूं तो आसानी से इंटीग्रेट कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि पूरे रीजन में कहीं भी कर्व चेंज नहीं हो रहा, ये सिंगल कर्व यहाँ पे है और ये सिंगल कर्व यहाँ पे है। तो अगर इस ये स्ट्रिप लूंगा तो एक इंटीग्रेशन में ही काम चल जाएगा। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे जाएगा, दो इंटीग्रेशन में बनेगा ये अगर मैं ऐसा लेता हूं तो अब आपको देखना है कौन सा अप्रोच है। पहले मुझे x का लिमिट लेना पड़ेगा, तो x का लिमिट, तो ये वाला अप्रोच भी इजी रहेगा। तो यहां से क्या होगा, अब हमारे पास देखो सॉल्व करते हैं, तो एरिया चाहिए इसका, एरिया बराबर डबल इंटीग्रेशन, अब मैं कह रहा हूं पहले ये लिमिट लूंगा, तो ये x के पैरेलल है, तो पहले dx dy। अब यहां देखो x की वैल्यू क्या है इस कर्व पे, व्हाट इज x देयर, बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहां से निकालो ना x की वैल्यू। हाँ x प्लस 2, अरे उल्लू, x की वैल्यू क्या है, x की लिमिट लूंगा मैं, और x की वैल्यू y माइनस 2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस y स्क्वायर, तो x की वैल्यू y माइनस 2 से माइनस y स्क्वायर, ठीक। सर माइनस y स्क्वायर लोअर लिमिट में होगा, क्यों, क्योंकि मैं वहां से यहाँ आ रहा हूँ, क्यों लोअर लिमिट में होगा, हम जब इस पे लेफ्ट टू राइट लेंगे। ओके आपको ऐसा लग रहा है ये नेगेटिव दिख रहा है, ये भी तो नेगेटिव वैल्यू ही है। सर मैंने उस लिमिट पे गड़बड़ी की थी इसलिए रिजल्ट गलत आया। वो तो आप समझ आएगा ही, वही चीज दोबारा ट्राई करो समझ आएगा। देखो अब यहाँ से y की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे y का सपोर्ट क्या है, तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये स्ट्रिप कितना मूव कर सकता है y एक्सिस पे, तो ये मूव कर सकता है -2 से 1। अब इसको इंटीग्रेट करो, -2 से 1, ये सब कहाँ से सीखोगे, तो इस तरह का 4 5 10 20 क्वेश्चन उठाओ कर लो, कहाँ करो, गूगल कर लो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरिया ऑफ रीजन, गूगल कर दो, बुक उठा लो कोई एरिया वाला जहाँ पे एरिया के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये चीज है, जब भी जिस टॉपिक में आपको लगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस टॉपिक के कोई बुक से या गूगल के कोई प्रॉब्लम सीट उठा के जहाँ आंसर की हो या सॉल्यूशन हो, सॉल्व हो तो और अच्छा है। तो पहले खुद सॉल्व करो फिर मैच करो, तो आप सीख लो, समाव ले सीखने की कोशिश करो, ये है। तो इस तरह के 10-15 क्वेश्चन उठाओ, 10-20-50 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सब माइंडसेट है, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, ये चीज है। तो
यहाँ से सिंपली इसको कीजिए सॉल्व, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 हो जाएगा, और डी वाई इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, माइनस वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर। क्या दिख रहा? स्क्रीन ऊपर कट हो रहा है, मतलब आप उतना तक आपका स्क्रीन नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या, छोटा कर रखा है, एक मिनट। तो अभी दिख रहा है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो यहाँ से ये इतना छोटा कैसे कर रखा है? देखिए, तो यहाँ से माइनस वाई क्यू बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y, अब ये -2 से 1, अब इसको कैलकुलेट करो, थोड़ा सा मालूम नंबर का मिस्टेक हो जाएगा, आंसर अलग आ जाएगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम दोबारा कर लेंगे सॉल्व। ये अब नंबर ठीक से पुट करो केयरफुल्ली। माइनस ऑफ -8 प्लस 8/3 -4/2 -4, अब इसको करो सिंप्लीफाई ठीक से, तो 6 एलसीएम ले लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 6 एलसीएम लोगे तो नहीं, यहाँ पे होगा 6×24। देखो ठीक से कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन एक बार कैलकुलेशन, कितना हो गया 12 माइनस 5 7/6 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 -4 -24, तो -20 तो +20/6 कितना आ गया 27/6। चेक करो एक बार क्या है, 6 या 3 कितना आएगा? 9 आ रहा है सर। हाँ 7 आ गया। हो गया। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप सर मतलब वो तो सर 0 से मतलब तो कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब लोअर लिमिट कौन सा है, आपको कैसे पता चला? मतलब वो तो यहाँ से, अरे जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब मैं ऐसा बनाता तो मैं डाउन टू अप, बिलो टू अप टू जाऊंगा। ये लेफ्ट साइड की लोअर लिमिट है, राइट साइड की अपर लिमिट है। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो, वर्टिकल स्ट्रिप है तो बॉटम वाली लोअर लिमिट है, अपर वाली कर्व अपर लिमिट है। अच्छा मैंने वो एक्चुअली एक्स एक्सिस पॉजिटिव। अरे मैं तो आपको कह रहा हूँ चैप्टर 8 है क्लास 12th के एनसीईआरटी में, आप जाए कहीं सॉल्व कर लेते, वहां 30 क्वेश्चन मिल जाएगा, हो जाएगा ये टॉपिक कंप्लीट। हेलो, हाँ जी जी, हाँ हाँ पीयूष भाई पहचान के बताइए। ठीक है, लेकिन मैं क्लास में हूँ, मैं 11 बजे फ्री होऊंगा। हाँ ठीक है ना, मैं कॉल करता हूँ 11 बजे। हाँ समझ ना, क्लास 12th में ये है, देखो एफर्ट्स आपको ही करना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं हेल्प करने के लिए हूँ। आप सोचोगे 100 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करूँ, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको ट्राई करके आना पड़ेगा। बिना ट्राई किए या फिर मेरे वीडियोस जाके देखो, आप जो भी जहां मैंने पढ़ाए होंगे ये टॉपिक, आप बैच 1 या बैच 2 के वीडियो जाके देखो जहां पे ये टॉपिक पढ़ाया होगा। एफर्ट्स आपको ही करने हैं, तब जाके सीखोगे आप। ये मैंने सॉल्व कर दिए, अब इसके जैसे क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर पाओगे? जब आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी तो नए क्वेश्चन कर पाओगे ना। लेकिन क्या गारंटी कि इसके बाद आप सारे क्वेश्चन इस टॉपिक कर लोगे? गारंटी है कोई? नहीं। गारंटी कब मिलेगी? जब आप ऐसे क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या पहले सॉल्व कर रखा हो, तो आपको रहेगा कि जो मिस्टेक था वो पता चल गया। तो जिन टॉपिक में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उन टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर डाउट मेरे से डिस्कस करो। ये है, इससे कुछ था नहीं, ठीक है ना, ये 11-12 का क्वेश्चन है तो, बट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
आपने वहां देखा हमने क्या कराया हुआ है इसमें? सर इसका सर मैंने खुद से सॉल्यूशन लिखा था क्लास में, लेकिन सर मतलब आपने जिस लेवल पे छोड़ दिया है सर, उसके बाद सर मतलब आंसर नहीं अरे आता। इसमें एबीसी का आंसर 1 2 3 है, तो इसका आंसर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हाँ वो तो आपने किया था, लेकिन वो मतलब आपने जिस अप्रोच से किया था, यू वीक से किया था, फिर वो आया था ऐसा कुछ 1/√3 a प्लस माइनस b/√3 प्लस c/√3 इक्वल टू 1, ऐसे करके आपने इक्वेशंस की थी। फिर उसके बाद वो आप u1 ट्रांसपोज मतलब डिटरमिनेंट वही किया था। फिर उससे सर a का वैल्यू कैसे निकला, मतलब वो मुझे समझ नहीं आया। u एक वेक्टर है, इस तरीके से इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ v1 इज 1। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है, या तो फॉर्मूले से करो और नहीं तो आप बोर्ड पर अच्छा मेथड आपने से करो। फॉर्मूला से किया था, लेकिन वो उसका वैल्यू a का वैल्यू आपने कैसे निकाला, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। मैंने वीडियो भी देखा और मेरे पास सॉल्यूशन भी है, रिटन सॉल्यूशन भी, मुझे खुद समझ नहीं यहाँ से एक्चुअली क्या होता है कि एक तरीका तो ये है इसका, डायरेक्टली इनर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करें। तो फॉर्मूला क्या कहता है, u एक वेक्टर है इस तरीके से कि u का v1 के साथ 1, u का v2 के साथ 2, u का v3 के साथ 3 है। तो एक तो हमने ऐसे बताया होगा, क्या बताया होगा आपको? सर आपने वो सर ऐसे लिखा था कि u इंटू v u इंटू v1 u इंटू v1 आपने की है, फिर बाई u1 इंटू u1 नहीं v1 इंटू v1। ऐसा? हाँ उससे सर आपने कैसे a निकाल लिया, मतलब आपने इक्वेशन निकल के ये आया u था। है ना, तो u एक्चुअली क्या होता है ये, आपने वो पढ़ा है ना? अच्छा, ग्राम स्मिथ वाला वो लगा सकते हैं या तो हम, तो ये हाँ हमें सर ग्राम स्मिथ लगा, लेकिन आपने कंसीडर द ऑर्थो नॉर्मल सेट, मुझे ऑर्थो नॉर्मल सेट दे रखा है और स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट मेरे पास है, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो u एक्चुअली ऐसा है ना, a टाइम 1 0 0, b टाइम 0 1 0, c टाइम 0 0 1, इस तरह से है। अब ये एक बेसिस है, आपको ऑर्थोनॉर्मल से दे रखा है विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। तो यहाँ से एक्चुअली फॉर्मूला ये बनता है कि ये एक्चुअली ऐसा है, u इज a टाइम e1, b टाइम e2, c टाइम e3। ठीक? हाँ तो आप यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि ये जो u है, u का इनर प्रोडक्ट v1 के साथ करो आप, तो क्या बनेगा बताओ मुझे आप? तो वो आएगा a/√3 माइनस b/√3 प्लस c/√3। तो a e1 है ना, तो वन उस तरीके से कर लो ना। आपको लेंदी अप्रोच समझिए, तो फॉर्मूला मुझे याद है, थ्योरम का पार्ट है एक्चुअली। तो इसको मैं प्रूफ यहाँ से कर सकता हूँ, जो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, तो इससे प्रूफ आ जाएगा उसका। ये u इंटू वी टू बाई v2 ये किया होगा, c जो है u इंटू v3 बाई v3 इंटू v3, ये है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अगर लिखूंगा ना इसको ए बी सी, तो बाद में यही वेक्टर बनेगा। चेंज ऑफ बेसिस का सोच सकते हैं थोड़ा सा। चेंज ऑफ बेसिस में क्या था, तो कई सारे अप्रोच हो सकते हैं। तो अगर ए को आप v1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ क्या होगा, e1 का v1 के साथ होगा, e1 का प्रोडक्ट v1 के साथ, e2 का v2 के साथ, e3 का v3 के साथ, इस तरह से। फिर v1 तो चूंकि ऑर्थो नॉर्मल है तो मैग्नीट्यूड 1 है, ऑर्थो नॉर्मल तो मैग्नीट्यूड 1 है इसका, है ना। और मुझे ये दे रखा है, तो यहाँ से 3 इक्वेशन, ये आपने इक्वेशन बनाए थे। हाँ सर आपने इक्वेशन बनाया था, लेकिन उससे सर कैसे a का वैल्यू निकला वो आपने नहीं कैप्चर। अरे मैडम, अब सब कुछ मैं लिख के बताऊंगा। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, क्या आपने सॉल्व करना नहीं सीखा लोअर क्लास में? मुझे ये बताओ यहाँ से क्या, चलो ये शॉर्टकट अप्रोच नहीं लगाते हैं, हम पूरा लेंदी अप्रोच लगाते हैं। आप क्या पहली क्लास के बच्चे थोड़ी हो कि सिखाएंगे क ऐसे लिखते हैं, ख ऐसे लिखते हैं। वो आप इतना जर्नी कवर कर चुके हो, तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको 9, 10th, 11th, 12th BSc वाली चीजें दोबारा पढ़ाऊं?
मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ वो सब चीजें आपको आती हैं जो आपने 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, बीएससी में पढ़े, इवन एमएससी में पढ़े। मतलब ये मान रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा है, तो मैं उसके आगे एंट्रेंस की तैयारी करा रहा हूँ, मैं कोई एकेडमी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको। अब यहाँ से क्या बनेगा इक्वेशन अगर मैं इसको सॉल्व करूँ? तो आप क्यों चाहते हो मैं एक एक लाइन लिख के आपको सॉल्यूशन? अब मैं ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा जो आप लोअर क्लास में पढ़े होंगे सॉल्व करना, या अभी आपने थ्योरी देखो ना, उसके थ्योरी वीडियो क्या बनेगी यहाँ से? डॉट प्रोडक्ट करना आता है आपको, u का v1 के साथ कीजिए, क्या होगा? v1/√3 आया है, फिर माइनस v2/√3। अरे रुक जाओ, यहाँ v1 वेक्टर आपको दे रखा है वहां पे, और a u आपको दे रखा है, u/√3। क्या बनेगा? a/√3, हाँ a/√3 u a b c है, हाँ फिर a/√3 माइनस b/√3 प्लस c/√3 हाँ इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। अब मुझे ये बताओ दूसरा इक्वेशन आएगा, तीसरा इक्वेशन आएगा। अब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। क्लास 12 में भी इसका टॉपिक है, आपने पढ़ा है क्लास 12 में जो एप्लीकेशन, जो डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन होता है, वहां क्या एप्लीकेशन आता है? आपने सिर्फ सॉल्यूशन, मतलब मैं पूछा चाहती हूँ ए का बस सॉल्यूशन करके आपने निकाल दिया था। देखो मुझे, मैं तो इस अप्रोच से आंसर बताया, मैं तो ये कह रहा हूँ आपके पास 3 इक्वेशन, 3 अननोन है। अब ये आपने इससे पहले कभी सीखे हैं कभी लोअर क्लास में, हाउ टू सॉल्व 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, मैट्रिक्स मेथड है। हाँ आप मैं वो तो सीखी है बस। तो अप्लाई करो ना उसको आप। उससे आ जाएगा। मेथड कोई भी लगाएंगे आंसर सेम ही आएगा। मैं तो इससे सॉल्व, क्योंकि सर वहाँ पर कुछ अलग ही क्या था, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे डायरेक्टली ये अरे ये 1 मुझे, ये क्वेश्चन है पता है मुझे, ये फॉर्मूला मुझे याद है, अब इसके लिए थ्योरम लिखना पड़ेगा मुझे, ये थ्योरम से मैंने किया है। मैं क्या सोच रही थी कि 1 2 3 जो है आपने उसको स्क्वायर करके मत करके उसका वैल्यू निकाला, तो मैंने वही सोचा। नहीं जी, आप सोच रहे हो, आप ऐसे सोचोगे, आपको सीखो पहले ठीक से। यहाँ से अब 3 इक्वेशन निकालो, a सॉल्व करो, b सॉल्व करो, c सॉल्व करो। इसको लिखो इक्वेशन आप, ax बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b निकालो। इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है तो ये क्लास 12th में था, ये सब बेसिक्स रिवाइज करो जो भूल चुके हो आप। वहाँ डिटर्मिनेंट एक टॉपिक है क्लास 12th में, जो पिछला क्वेश्चन आपने पूछा है वो भी क्लास 12th का ही है। अगर आपको क्लास 12th वाले टॉपिक पता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो वहां से हो जाएगा वो। मैं आपको स्ट्रेस बस यही दे रहा हूँ कि पीछे जाओ सीखो, इसमें कोई वो नहीं, बुरी बात नहीं कि हम चीजें हम भी भूल जाते हैं, दोबारा पढ़ के आते हैं ना। मैं सॉरी, हमें जो चीज नहीं आती हम पढ़ के फिर पढ़ाते हैं इस तरह से, या हमें एग्जाम देने जाना तो हम सीख के जाएंगे। तो आपको वही तो बोल रहा हूँ कि जो बेसिक चीजें आप भूल चुके हो, जो 11th 12th में था वो भूल चुके हो, उसको सीखो ना आप। अब ये सॉल्व करना, ये लोअर क्लास में क्लास 12th में भी था ये मेथड कि ए का इनवर्स, यहाँ से ए मैट्रिक्स बना लोगे आप, ए बी सी बराबर, उससे सॉल्व करो 1 2 3, ये ए मैट्रिक्स है आपका, तो यहाँ से इनवर्स निकालो इसका, यहाँ से आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो ना तभी सीखोगे, मैं सॉल्व कर दूंगा तब भी आपको नहीं आएगा, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ। कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखवाओगे मेरे से आप? ये चीजें हैं, उससे है कि पहले खुद लिखो ना, ट्राई तो करो। आप ट्राई नहीं किया, आपको लग रहा है मैंने कैसे निकाल दिया। आप ये सोचो ना कैसे फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है, 2 तरीका इस क्वेश्चन का है। तो इसको सॉल्व करो, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में क्या ही करूंगा, ऐड करके 2 वेरिएबल को एलिमिनेट करो, या तो पहले इक्वेशन से सी निकाल लो, दूसरे में रख दो, तो दोनों ए बी में बचेगी, इन दोनों से ए बी की वैल्यू निकाल लो, फिर वापस यहाँ रख दो, सी आ जाएगी। अब ये सब मुझसे क्यों कैलकुलेशन करवाना चाहते हो? आप ए बी सी निकाल के दिखाओ, आप खुद करके देखो तो भी आंसर आएगा। और आप किए हो, और आप अगर ट्राई किए हो, गलती हो गया तो भेजो सॉल्यूशन, दिखाओ ये कहाँ गलती हो रहा है, कैसे ट्राई किया आपने। ट्राई करो, लिखना सीखो, ये सब बेसिक। जब भी आपको कोई टॉपिक लगे नहीं आ रहा, बेसिक जाओ एक बार पढ़ लो। आजकल इंटरनेट का जमाना, कितना आसान हो गया चीजें, आपका फोन होगा, लैपटॉप होगा, इंटरनेट अगर है तो 2 मिनट में सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है सीखने के लिए। जो भी सीख लो 1 मिनट में, सीख के फिर वापस आप ट्राई करो। लेकिन ये अच्छी बात आप ट्राई कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये है कि आप जब क्वेश्चन देखते हो तो उसी समय छोड़ देते हो आप, मतलब आप क्विट कर देते हो, आपको लगता नहीं होगा, फिर आप ट्राई नहीं करते, और आपको लगता है एक ऑप्शन सर है पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप ट्राई करके पूछो। ऐसे नहीं क्वेश्चन देखे फिर पूछ लेते हैं, तो उससे आप सीखोगे जब प्रैक्टिस करोगे। ये बहुत बार से ट्राई किया था ये क्वेश्चन, मैंने बहुत बार ट्राई किया। कोई बात नहीं, सीखो। अभी देखो आप इस अप्रोच जाओ, इससे सॉल्व करो, और एग्जाम में 100 में 100 नहीं लाने, तो आपको एग्जाम में ऐसा ही, जो मुश्किल क्वेश्चन हो उसको एग्जाम में छोड़ दो, एटलीस्ट जो आसान हो एवरेज क्वेश्चन है वो करो, मुश्किल में जो कर सकते हो वो करो, नहीं तो छोड़ दो, क्या कर सकते हो, ये चीजें हैं। लेकिन आसान क्वेश्चन में आप फंसोगे, आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होंगे, तो वहां पे आपके रिजल्ट फिर फंसेंगे।
चलिए तो अभी इसको सॉल्व करके आइए, इसको सॉल्व कीजिए, ग्रुप में पोस्ट कर दो, ग्रुप में कोई सॉल्व कर देगा, जब नहीं कोई करता है तो फिर ग्रुप में कोई देता नहीं। हाँ मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते, जो नहीं होते मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप ट्राई करो इसको। ठीक है जी, तो अभी डाउट यहीं स्टॉप करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, जो पिछला वो था हमारे पास। तो एक ये क्वेश्चन फंसा हुआ था लास्ट क्लास का, इसको कर लेते हैं।